कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और एक प्यार छोटा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो है आज का बहुत ख़ास है, तो पूरा देखिएगा। वीडियो वैसे ख़ास होता है क्योंकि जब हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हर वीडियो ही ख़ास होता है, पर ये अलग बात है कि कुछ दर्शकों को ज़्यादा पसंद आता है, कुछ नहीं पसंद आता है। तो चलिए, जिस तरह से प्यार दुलार अभी तक बनाया हुआ है वैसे ही बनाए रखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो शिवनंदिनी का है, और शिवनंदिनी का इसलिए है क्योंकि अभी तक तो हमें ये देखने को, जब से शिवनंदिनी ससुराल आई है तो बेचारी बहुत खुश थी, क्योंकि मायके में वो खुश नहीं थी, अलग थलग रह रही थी बेचारी। कोई मान सम्मान नहीं, कोई पैम्पर किसी तरीके का कोई नहीं कर रहा था कि भाई आई है बेटी, तो बल्कि उल्टा काम करवा लिया। ना उसको ढंग से खाना मिल रहा, बेचारी सूखी रोटियाँ, चाट, चटनी जो भी है वो खा रही है। लेकिन बल्कि ससुराल में कम से कम उसका ये है कि यहाँ दाल चावल बन रहा है, रोटी सब्जी बन रही, मतलब खाना तो बन रहा है। मतलब शिवनंदिनी के मायके से ज़्यादा अच्छा खाना इनके ससुराल में बनता है, ये चीज़ तो मैं कहूँगी। और बीच बीच में भजिया पकौड़े कुछ ना कुछ बन जाता है, जबकि इनके घर में से वही ले दे के इनका रोटी बनता है, बैगन की सब्जी बनती है, बैगन का भरता बनता है, और या तो चटनी बन जाती है। यही इनका चलता रहता है। जबकि पैसे वाले ज़्यादा मुझे लगता है शिवनंदिनी के मायके वाले, क्योंकि सभी कमा रहे हैं, पर यहाँ तो इनके पतिदेव भी नहीं कमा रहे हैं। बेचारी शिवनंदिनी के कंधों पर पूरा बोझ रखा हुआ है, लेकिन वो कंधे डगमगा नहीं रहे, बेचारी थामे हुई है। बेचारी घर बनवाने को भी तैयार है, लेकिन सास के जो नखरे हैं भाई, वो तो साथ में आसमान में ही हैं। जिस तरीके से वो बदतमीजी से बात करती हैं, अरे मैं कहती हूँ कि चलो उम्र में बड़ी हो, आप रिस्पेक्ट तो दोगी नहीं, रिस्पेक्ट तो दोगी नहीं, पर प्यार तो दे सकती हो। बड़े तो प्यार ही देते हैं, छोटे को मान सम्मान तो नहीं देते हैं। छोटों का काम है बड़ों को मान सम्मान देना, लेकिन बड़ों का काम है छोटों को प्यार दुलार करना। और अभी जैसे कि दो भाई और हैं, जब ये दो बहुएं आ जाएंगी और ये दो बहुएं मिलकर तांडव करेंगी और वो सास को रोटी भी नहीं देंगी, तब इन सास को याद आएगी शिवनंदिनी की। अभी तो बहुत अकड़ दिखा रही हैं, और जबकि इनकी लड़ाई में शिवनंदिनी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। बेचारी वो अलग ही रहती है, लड़ाई रहती है माँ बेटे की, और माँ बेटे से मुंह खुलाती है और शिवनंदिनी से डबल मुंह खुलाती। क्यों? क्योंकि बहू है शिवनंदिनी का पति, और जो शिवनंदिनी उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, पटरी खा रही है। अब पटरी भाई खाएगी ही, एक बात ये भी है, क्योंकि हमारी जो शिवनंदिनी है वो कौशल्या और आरती से कहीं ज़्यादा सीधी सादी है, तेज तर्रार नहीं है भाई, वो सीधी है। इन दोनों के मुकाबले वो सीधी है। अब कितनी सीधी ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इन दोनों से यदि कंपेयर किया जाए तो शिवनंदिनी ज़्यादा बोलती वालती नहीं है। लेकिन साथ जो है कुछ ज़्यादा अकड़ वाली मिल गई है, क्योंकि शिवनंदिनी बोलती नहीं है। और शिवनंदिनी इतना भी हो गया, उसका पति के सामने भी ज़्यादा नहीं बोलती। ज़्यादातर वो वीडियो में बुलाती है अपने पति को कि बोलिए बोलिए, पर उसका पति बोलता नहीं है। क्या बताऊँ, हाँ जाना है तो टिकट हो जाएगा। अच्छा, जाने का भी ये लोग सस्पेंस बनाए हुए हैं। शिवनंदिनी कहती आज जाना है कल जाना, शिवनंदिनी खुद ही बोलती कि आप लोग कहेंगे कि रोज़ बोलती है आज जाना है कल जाना, पर जा नहीं रहे हैं, तो इनका टिकट नहीं हुआ है। फिर कल की वीडियो में वो बताती है कि जिसके साथ जाना है उसके मतलब इसका पति ही बताता है कि जिसके साथ जाना उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है। फिर शिवनंदिनी बताती है लास्ट में वीडियो में कि जिसके साथ जाना है उनके यहाँ बधाई बोलते हैं कि जाना है, पर कहाँ जाना है ये पता नहीं। मतलब पति को जाना है, पर पति को ये पता नहीं है कि भाई कहाँ जाना है। ठीक है, ये तो हुई पति देव की बात, क्योंकि उसे जाना ही नहीं है, कुल मिला के बात ये है। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं शिवनंदिनी की। तो शिवनंदिनी भी नहीं चाहती, जैसे कि उसने पहले ही बताया कि वो नहीं चाहती कि उसका पति जाए। नई नई शादी हुई है, वो नहीं चाहती कि जाए, और पति देव का तो वैसे भी मन नहीं है जाने का, तो जाएँ कहाँ, है ना। तो घूम फिर के मैं तो यही कहूँगी। और जैसे कि शिवनंदिनी के पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि अपने पति को परचून की दुकान खुलवा दो, मतलब किराने की छोटी मोटी कोई दुकान खुला दो। तो मैं भी यही कहूँगी कि भाई दुकान ही खुला दो, थोड़ा टाइम लगेगा, 4 महीने 6 महीने, धीरे धीरे वो जम जाएगी दुकान। इससे अच्छा यही होगा क्योंकि न शिवनंदिनी का मन है भेजने का और ना ही उसके पति का जाने का मन है। तो ये गोल गोल जो घुमाया जा रहा है, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। भाई तुम्हारा पति है, तुम ना भेजो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा पति ये जाने की इच्छा भी नहीं है। अगर जाना होता तो वो इस तरह गोल गोल, कब से टिकट हो रही है, टिकट हो नहीं पा रही, पता नहीं, जैसे ऐसा टिकट हो रहा है जैसे कि विदेश जाना हो, है ना। और
जनता को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। बल्कि किराने की छोटी सी एक दुकान खुलवा दो, धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, जम जाएगी। और शिव नंदिनी को खतरा भी है भाई सास से। शिव नंदिनी का वैसे भी मन नहीं, और बेचारी डरी भी रहती कि अभी जब पति है तब वो सर में खड़ी होकर तांडव कर रही है, इस तरह का बातें करती है। कल मैंने देखा वीडियो, बेचारी बुला रही थी, उसने अच्छा हुआ कि वीडियो बना लिया कि किस तरीके की उसकी सास नखरे करती है। उसकी आवाज़ और टोन भी कोई बहुत अजीब सी लगती है। लेकिन चलो ठीक है, सास है, बड़ी है, बुजुर्ग है, अपन मान सम्मान देते हैं। लेकिन मान सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप बेइज्जत ही करते जाओ, मतलब एक लिमिट होती है किसी को। क्योंकि बेचारी शिव नंदिनी को भी भूख लगी रहती है, लेकिन वो तब तक नहीं खाती जब तक कि उसकी सास नहीं खा लेती। सास ने खाना खाती है, खाएगी, लेकिन वो पहले नौटंकी नाटक बिल्कुल भरपूर कर लेगी, उसके बाद फिर वो खाएगी जब लड़का उसको मनाने जाएगा। मतलब लड़के की और माँ की लड़ाई होती है, माँ बेटे की लड़ाई। लेकिन पिस बेचारी बहू रही है, क्योंकि सारा ब्लेम आ जाता है शिव नंदिनी पे कि भाई पहले तो नहीं होता था, अब होता था या नहीं होता ये तो हमें नहीं पता। जब से शिव नंदिनी की शादी हुई है हम तभी से देख रहे हैं ये माँ बेटे की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी, अब ये तो भगवान जाने। लेकिन शिव नंदिनी दिखाया जिस तरीके से वो मना रही थी और वो नहीं आ रही थी, उसने नहीं खाया। लेकिन जैसे ही बेटा मनाने जाता है तो माँ फिर दौड़ी चली आती है, खाना भी खाती है, रोज़ का ये उनका है। शिव नंदिनी मनाएगी, सब करेगी, नहीं खाएगी। शिव नंदिनी बेचारी भूखी बैठी रहती थी कि ये पहले भोग लगा ले, उनके बाद ये खाएँ। अब बेचारी करे क्या, सास है, मनाना भी जरूरी है। अब पानी को पूछती है, ठंडा पानी दे दे, नहीं चाहिए। मतलब ये कोई बात होती है? अभी बेचारी सीधी सादी है, तुमको पूछ रही है। अभी 2 बहुएं और आएंगी ना, जब सिर में खड़े होकर तांडव करेंगी तुम्हारे, और रोटी भी नहीं देंगी ये भाई। रोटी भी आजकल की बहुएं रोटी दे दें तो बहुत बड़ी बात है, वो तो फिर भी तुम्हारे लिए इतना कर रही है। और यदि उसने लड़के को मना भी कर दिया, इनके लड़के को, अपने पति को, तो वो जाएगा भी नहीं उसको मनाने। जैसे कि उसने अपने खुद मुँह से बताया कि उसने अपनी माँ को मार दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक लड़के ने माँ को मार दिया, किस लेवल तक इनकी लड़ाई पहुँच गई होगी कि लड़का कोई इज्जत नहीं करता भाई, कोई इज्जत नहीं करता, उसने मार दिया। तो अब सासू माँ यही हरकतें कर रही दोबारा मार खाने के लिए। तो क्या ये शोभा देता है कि लड़का माँ के ऊपर, बेटा माँ के ऊपर हाथ उठाए? ये तो शोभा नहीं देता भाई। लेकिन उसने कितने अच्छे से इसकी वाहवाही भी करी कि भाई मैंने तो माँ को मार दिया, शिव नंदिनी के लिए मैंने माँ को मार दिया। तो अब आप सोच लो, 4 दिन जिसे आए हुए हैं उसके लिए उसने माँ को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि यहाँ शिव नंदिनी ही उसका खर्चा चला रही है, माँ तो खर्चा चला नहीं रही हैं। अब शिव नंदिनी चला रही है तो शिव नंदिनी के लिए माँ को चांटा भी मार सकता है। तो सोचो वो क्या नहीं कर सकता है। तो ये तो शिव नंदिनी की भलाई है कि वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है कि बेटा माँ पे हाथ उठाई, भी तो बिल्कुल सही नहीं। माँ कितनी भी खराब हो, लेकिन बेटे को हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था कि मैंने आपकी बेटी, आपकी बहन के लिए, देखिए मैंने माँ को मार दिया। तो अपनी तारीफ़ खुद ही बखान कर रहा है। तो कितना बेकार आदमी है इसका, तो मैं क्या बोलूँ। इसको ना खेती करना है ना बाहर जाना है। ये दुकान भी खुलवा देंगे तो वहाँ भी नहीं करेगा। ये बैठ के जितना गुटखा बेचेगा उससे ज़्यादा तो यही खा लेगा, तो कमाएगा। और शिव नंदिनी को भी आदत डलवा दी। शिव नंदिनी खाती थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर लेकिन अब जब पता चल गया है कि वो खाती है तो भाई अब क्या बोलें। शायद उस तरफ के लोग गुटखा ही खाते हैं, आरती भी खाती है। आरती की बात से मुझे ध्यान आया, कौशल्या ने जमकर दर्शकों, जो दर्शकों ने उसको पहचान दिलाई है ना, उन्हीं को वो गालियाँ बक रही है, उन्हीं को वो गुस्सा दिखा रही है। मतलब उन्हीं से खड़ी हुई हैं, उठी हैं। परी रानी जो आई हैं वो लोगों के देखने, व्यूज़ से ही पैसा बटोर के आई है। लेकिन यहाँ पर कौशल्या कह रही कि मेरी बहन 1 महीने रुके, 1 साल रुके, इससे क्या, लोग तो पता नहीं कितने साल रुके रहते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन शिव नंदिनी के पति से अच्छा आरती का पति है, कमाता है, ऑटो चलाता है, बेचारा कमाता है। और अभी जब इसका हाथ जल गया था आरती का, पूरा काम भी करता था। लेकिन थोड़ी सी कहा सुनी पति पत्नी में होती है, इसके लिए नहीं कि घर जोड़ दो। अब उसको क्या शौक चढ़ा हुआ है कि वो अकेले चंदला में रहेगी, किराए का मकान लेके, क्योंकि और भी लेडीज़ हैं, और भी भाभी लोग रहती हैं, तो आरती को भी शौक चढ़ा है रहने का। अब देखते हैं कि ये कब यहाँ से अपने घर से मायके से जाती हैं और कब ये मकान किराए से ढूंढती हैं, कब रहती हैं, कब बच्चों का एडमिशन करवाती हैं। पता नहीं भगवान जाने क्या कैसा करेंगी, लेकिन ये करेंगी तो ये हम देखने के लिए बहुत उत्सुक है कि कैसे करेंगी। अभी तो चलो वहाँ मकान बनाओ, इतना अच्छा उसने मकान भी बना लिया, लेकिन अब उसको वहाँ नहीं रहना। अब उसको शौक चढ़ा है स्कूटी लेके वो अलग रहेगी। उसने ये भी कहा कि बच्चों को स्कूटी से छोड़ने नहीं जाएगी।
क्योंकि वो शहर है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, मैं स्कूटी नहीं चलाऊँगी। तो अब देखते हैं भाई, ये तो हम देखना चाहते हैं कि पति के बिना ये कैसे वहाँ रहती हैं, क्यों भाई पति से इतनी इनकी लड़ाई झगड़ा है। और पतिदेव से याद आया कि पतिदेव आज ही पहुँचे हैं शिवनंदिनी के ससुराल। 1-2 वीडियो शिवनंदिनी ने डाले हैं और एक बोरी आम लेके गए हैं भाई। यही आम वो ले जा सकते थे अपने ससुराल, मतलब जहाँ पे आरती रुकी है ना, माँ जी के पास, मंगल भाई के पास, अपनी बीबी से मिलने, अपने बच्चों से मिलने जाते हो, इसी बहाने आम दे के आते हो, बच्चों से मिलना हो जाता। लेकिन वो वहाँ नहीं गए, वो आए हैं शिवनंदिनी के पास आम की बोरी लेके। तो अब भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जीजा जी ने देखा कि जिस तरह से मंगल भाई के पिताजी ने दामाद को लताड़ा है छोटे वाले, तो अब जीजा जी और आरती और उसके पति की चल रही है लड़ाई। तो ये दोनों दामाद मिल के इकट्ठा होके अब क्या प्लानिंग करेंगे भगवान जाने, क्योंकि बड़ा अजीब लगा। ये अपने बच्चों से मिलने नहीं गए, आरती से मिलने नहीं गए, लड़ाई इतनी ज़्यादा है, और आम लेके एक बोरी वो भी आम लेके पहुंच गए शिवनंदिनी के ससुराल में। तो भाई माजरा क्या है, अब माजरा जो भी हो ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन शिवनंदिनी बेचारी पूरी फांसी है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि पहली बात पति कमाता नहीं है, शिवनंदिनी के ऊपर खार है, और बेचारी बोलती है वीडियो में बोलो बोलो, क्या बोले, ऐसे लड़कियों की तरफ शर्माता है कि हे भगवान ही बचाए, ऐसा शर्मीला आदमी। और कितना शर्मीला है वो तो शिवनंदिनी ही जानती होगी। और इन लोग की बातें समझ में नहीं आती हैं, वीडियो देखते हैं कुछ ही चीज़ें समझ में आती हैं जो शिवनंदिनी मुंह से हिंदी में बताती है, बाकी ये हिंदी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में जो बात करती है इतनी जल्दी स्पीड में बोल जाते हैं कि इनका कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल क्या रहे हैं। और इसकी सास भी क्या स्पीड में भागती है, मतलब बुजुर्ग है, लेकिन एक होता है ना बुजुर्ग महिलाओं का, आदमी का एक चलना तौर पर, वो इतनी स्पीड में भागती है कि ये तो है कि भाई बहुत तेज़ है शिवनंदिनी की सास। तो हमारी शिवनंदिनी फंस गई है, पति कुछ करता नहीं है बस, और सास इधर। लेकिन पता नहीं क्या है कि क्यों नाराज़ रहती हैं वो शिवनंदिनी। बेटे से मुंह फुलाना चाहिए तो वो बहू से मुंह फुलाए रहती हैं, ऐसी बहू नहीं मिलेगी। अभी 2 बहुएँ और आएंगी, तब सासू माँ को जब रोटी नहीं मिलेगी तो समझ में आएगा। तो इसलिए कदर कर लो सासू माँ जी। और चलिए देखते हैं भाई, इंतज़ार है कि इनके पतिदेव कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। अब इस उम्र में वो जाएंगे, फिर वो सेटल होंगे, तो भगवान जाने इनका कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ से काम छोड़ के आए हैं वहाँ तो नए लड़के लग गए होंगे, और नए लड़कों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इनकी उम्र भी ज़्यादा है, धीरे धीरे उम्र ही बढ़ेगी। तो कंपनी वाले या जो भी हों सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कम उम्र के लड़कों को, क्योंकि वो काम ज़्यादा कर सकते हैं, और इनकी उम्र ना कि घटेगी बढ़ेगी ही। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये कब जाएंगे, कब इनकी टिकट हो पाएगी। हमें लगता है विदेश जा रहे हैं, अब विदेश जा रहे हैं तो इसीलिए इनकी टिकट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब इतना दूर जाना है इनको, तो कैसे टिकट हो पाएगी, है ना, हमें तो यही लग रहा है। अब बाकी भगवान जाने कहाँ जा रहे हैं, जब जाएंगे तो हमें बताएंगे ही। वो यही कह रहे हैं कि अभी तो कुछ कंफर्म ही नहीं है, जाना कहाँ है तो बताएं क्या। तो अब देखते हैं कितने दिन में कन्फर्म हो पाता है इनका जाने का। तो हम तो नज़र बनाए हुए हैं बिल्कुल कि कब जाएं, और हम बताएं आपको कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो वीडियो इसी तरह देखते रहिएगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। शिवनंदिनी के जो चाहने वाले हैं वो वैसे ही जान जाएंगे, जैसे इनके पतिदेव मुँह खोलेंगे कि जा कहाँ रहे हैं, तो सोशल मीडिया में भी हल्ला हो जाएगा, भाई ये कौन से विदेश जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भर भर के प्यार दीजिए वीडियो को, और एक छोटा प्यारा कमेंट भी कर दिया करिए, अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत करते हैं एक कमेंट आ जाता है तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।